क्यूजिरो रेनगोकू म्यूगन ट्रेन में गायब हुए लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेट करने जाता है। कुछ समय पहले म्यूगन ट्रेन से लोग बिना कोई ट्रेसेस के गायब होने लगे। आसपास के लोगों में डर का माहौल था और इसीलिए उस ट्रेन को बंद कर दिया गया। रेनगोकू इन्वेस्टिगेशन के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वहां के शॉप वेंडर से पता चलता है कि लोगों के गायब होने के कारण म्यूगन ट्रेन को आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया है और उस ट्रेन को ट्रेन शेड में रखा गया है। रेनगोकू म्यूगन ट्रेन के लोकेशन पे जाता है। वहां पे काम कर रहे लोग बताते हैं कि म्यूगन ट्रेन का मेंटेनेंस चल रहा है क्योंकि ट्रेन अगले दिन से शुरू होने वाला है। लेकिन उसी समय वहां पे रेनगोकू का एक डीमन से सामना होता है। रेनगोकू उसे काफी आसानी से हरा देता है। डीमन स्लेयर कॉर्प मेंबर को लगता है कि अब मुसीबत टल गई है, सब ठीक हो चुका है, लेकिन रेनगोकू उन्हें बताता है कि असली डीमन अब भी बाकी है। जो डीमन इतने सारे लोगों को खत्म किया है, इतनी आसानी से कैसे हार जाएगा। रेनगोकू कहता है कि कल वो म्यूगन ट्रेन में जाके और इन्वेस्टिगेट करेगा। अगले दिन म्यूगन ट्रेन शुरू होती है। रेनगोकू ट्रेन चढ़ता है और उसके साथ तांजीरो, जेनित्सु, इनोस्के और नेजुको भी आते हैं। तांजीरो रेनगोकू को हिनोकामी कागुरा के बारे में पूछता है, पर रेनगोकू को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। इतने में टिकट कलेक्टर आता है और सभी का टिकट चेक करने लगता है। फिर अचानक से ही दो डीमंस आ जाते हैं जिन्हें रेनगोकू काफी आसानी से हरा देता है। लेकिन हमें पता चलता है कि सब ट्रेन में सो गए हैं। टिकट कलेक्टर ने कुछ किया है जिसके कारण सब नींद में है। और फिर मेन डीमन का रिवील होता है जो म्यूगन ट्रेन में आतंक मचाया हुआ था। वो एक 12 किजुकी लोअर मून 1। मुजान ने 12 किजुकी के लोअर रैंक डीमंस को मार दिया था सिवाय लोअर मून 1 के। इस डीमन का प्लान होता है कि ट्रेन में जितने डीमन स्लेयर्स है उन्हें नींद में ही खत्म करने का। सभी नींद में ख्वाब देख रहे होते हैं जिसमें वो खुश थे। डीमन ने कुछ बच्चों को बहका के भेजा था ताकि वो स्लेयर्स के सपनों में जाके उनके स्पिरिचुअल कोर को डिस्ट्रॉय कर सके, जिसके बाद वो स्लेयर्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन रेनगोकू ड्रीम में होने के बाद उसका सबकॉन्शियस एक्टिव था और वो उस बच्ची को रोक लेता है। इतने में नेजुको तांजीरो को उठाने की कोशिश करती है। तांजीरो को ड्रीम में फील होता है कि वो जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहा है वो असली नहीं है और फिर वो नींद से बाहर आ जाता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जेनित्सु और इनोस्के सपने में इतने खतरनाक होते हैं कि उनके स्पिरिचुअल कोर तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। तांजीरो बाकियों को उठाने की कोशिश करता है लेकिन सब गहरी नींद में होते हैं। तांजीरो अकेले ही डीमन का सामना करने निकल जाता है। उसे पता चलता है कि लोअर मून 1 ने अपने आप को ट्रेन से कनेक्ट कर लिया है। अब पूरा म्यूगन ट्रेन ही लोअर मून 1 डीमन है। नेजुको अपने डीमन आर्ट से सबको उठाने की कोशिश करती है। तांजीरो को समझ नहीं आ रहा होता है कि सभी को कैसे बचाया जाए। इतने में ही इनोस्के उड़ जाता है और तांजीरो को ज्वाइन करता है। लोअर मून 1 पैसेंजर्स पे अटैक करना शुरू करता है। तांजीरो, इनोस्के और नेजुको उन पैसेंजर्स को बचाने की कोशिश करते हैं। फिर जेनित्सु भी आता है जो नींद में ही फाइट करना शुरू करता है। इतने में रेनगोकू भी जग जाता है। तांजीरो और इनोस्के डीमन का हेड ढूंढने जाते हैं। नेजुको, जेनित्सु और रेनगोकू पैसेंजर्स को बचाते हैं। एट द एंड तांजीरो और इनोस्के लोअर मून 1 का नेक ढूंढ के उसे हरा देते हैं और वो डीमन खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में यहाँ पे तुम्हें QR दिख रहा होगा जिसे स्कैन करके तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एडिशनली UPI ID भी है। बाय डूइंग सो इस चैनल को काफी हेल्प होगा। जैसे ही लगता है कि सारा मुसीबत खत्म हो गया है तभी एंट्री होती है अपर मून 3 अकाजा की। अकाजा रेनगोकू को डीमन बनने का ऑफर देता है जिसे रेनगोकू मना कर देता है। फिर उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों की फाइट अलग ही लेवल पे थी। रेनगोकू काफी घायल हो जाता है फिर भी फाइट करते रहता है। अब
सुबह होने ही वाला था तो अकाज़ा वहां से भाग जाता है, पर इस फाइट में रेन गोकू नहीं बच पाता।